नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। इस कड़ी में हम बाल कृष्ण से लेकर योगेश्वर श्री कृष्ण तक की यात्रा कर रहे हैं और इसमें हमने देखा कि कैसे बालक श्री कृष्ण ने 2 असुरों का वध किया। अब हम देखते हैं आगे, तो आइए देर न करते हुए मित्रों शुरू करते हैं। इस घटना के बाद वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार श्री कृष्ण के भविष्य की गणना करें। गर्ग मुनि महान ऋषि थे जिन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और जो यदुवंश के पुरोहित नियुक्त हुए थे। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुँचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो कोई ईश्वर या श्री कृष्ण की पूजा कर रहा हो। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और जब वे बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्हें अत्यंत विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं जिससे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित ज्ञान प्रदान करने के निमित्त हुआ है। आपका गृहस्थों के घर पधारने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता। वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण का ऐसे गृहस्थ के घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है जो निरंतर आर्थिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। साधु पुरुष तथा ब्राह्मणों का गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे प्रकाश प्रदान करना होता है। यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतया गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण है। केवल दयावश ही साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थ के घर जाते हैं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान के एक सबसे बड़े पंडित कहकर संबोधित किया। सूर्य या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फल ज्योतिष की भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक गणनाएं हैं और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य का स्पष्ट रूप से समझ सकता है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। इस ज्ञान के द्वारा यह जाना जा सकता है कि मनुष्य के विगत कर्म क्या थे जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य इस जीवन में सुख या दुख भोग रहा है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा। ब्राह्मण वह है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द ब्रह्मविदाम है, जिसका अर्थ है वे पुरुष जो परमेश्वर को भली भांति जानते हैं। एक दक्ष ब्राह्मण अन्य उपजातीय क्षत्रिय तथा वैश्यों को सुधारने की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। नंद महाराज ने अपने दोनों धर्मपुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम को संस्कार कराने के लिए उन्हें समर्पित किया। नंद महाराज ने कहा कि न केवल इन दोनों बालकों का अपितु सारे मनुष्यों को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाए। इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया कि वसुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से श्री कृष्ण का संस्कार कराने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ और अगर मैं इनको संस्कार कराऊं तो संयोगवश यह लगेगा कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र है। अपनी फल ज्योतिष गणना से गर्ग मुनि समझ गए थे कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र है, किंतु नंद इससे सर्वथा अनजान थे।
बलराम वसुदेव के पुत्र रूप में विख्यात थे क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थी, किंतु श्री कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात न था। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र है। उन्होंने नंद महाराज को यह भी सचेत कर दिया कि यदि वे संस्कार संपन्न कराएंगे तो पापी कंस समझ जाएगा कि श्री कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र है। ज्योतिष गणना के अनुसार देवकी को कन्या नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि देवकी की 8वीं संतान कन्या है। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा को उत्पन्न हुई थी और श्री कृष्ण देवकी से उत्पन्न हुए थे और वे परस्पर बदल लिए गए थे। उस कन्या या दुर्गा ने भी कंस को सूचित किया था कि उसे मारने वाले बालक ने अन्यत्र जन्म ले लिया है। गर्ग मुनि ने कहा कि यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार कराता हूँ और यदि वह उस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है तो संभव है कि वह पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक का भी वध कर दे। अतः मैं इन सभी भावी विपत्तियों का उत्तरदायी नहीं बनना चाहता हूँ। और इस सब बात से नंद महाराज ने ऐसा सोचा कि वह इसमें कुछ धाम धूम ना करके बहुत ही सादगी से ये संपन्न करे। लेकिन नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु यह भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि यह संस्कार संपन्न करे। जब नंद महाराज ने बहुत उत्सुकता दिखाई तो गर्ग मुनि ने गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। उन्होंने नंद को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा, अतः राम कहलाएगा। भविष्य में वह अद्वितीय बलशाली सिद्ध होगा, अतः बलराम कहलाएगा। गर्ग मुनि ने आगे बताया, चूंकि आपके कुल तथा यदुकुल में घनिष्ठ संबंध है, अतः उस बालक का एक नाम संकर्षण भी होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के 3 नाम रखे, बलराम, संकर्षण तथा बलदेव। उन्होंने चातुर्य से यह बात प्रकट न होने दी कि बलराम भी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे और बाद में उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। श्री कृष्ण तथा बलराम सगे भाई है और मूलतः देवकी के पुत्र है। इस प्रकार गर्ग मुनि ने कुछ बातें गुप्त रखी और फिर श्री कृष्ण का नामकरण कैसे किया वह हम देखेंगे कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।